चलो, तो हम लोग पिछले वीडियो में ना ग्लूकोज तक कंटिन्यू कर लिया था। हम लोगों ने ग्लूकोज के हम लोगों ने अपचयन पढ़ लिया था, तो आज उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो। तो ग्लूकोज का आज हम आपको बता रहे हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होता है। अच्छा, एक ग्लूकोज की जो लास्ट वीडियो में हमने बताई थी रिएक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ग्लूकोज से एन हेक्सेन प्राप्त करना। एन हेक्सेन कैसे किया जाता? ग्लूकोज का हम लोग HI रेड फास्फोरस के साथ अपचयन कर देते हैं, जिससे क्या मिल जाता है? ग्लूकोज एन हेक्सेन प्राप्त होता है। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया C6H12O6। इसका हम लोग क्या करेंगे? HI रेड फास्फोरस द्वारा अपचयन कर देंगे। तो यहां नवजात हाइड्रोजन ऐड होंगे और यहां हम लिख देंगे HI रेड फास्फोरस, और इससे हमें क्या मिलेगा? एन हेक्सेन मिलेगा। एन हेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H14। तो बताइए कितने नवजात हाइड्रोजन ऐड होंगे? यहाँ कार्बन के तो 6 हैं, कार्बन के यहाँ भी 6 हैं, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? 14। अच्छा, H2O रिलीज होगा, H2O अलग हो जाएगा, तो H2O को अपन अलग कर देंगे। अब देखो हाइड्रोजन कितने हो गए? इन 6 ऑक्सीजन को हटाने के लिए हमें 6 हाइड्रोजन तो वैसे भी चाहिए पड़ेंगे, तो इधर 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, और कितने हो गए ये? 14 हाइड्रोजन। तो टोटल मिला के कितने हो गए आपके? यहाँ देखो 14, 12 तो ये है ही है अपने आसपास में, और यहाँ कितने हमें ऐड और करने पड़ेंगे? 12 हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है ना? टोटल कितने हो गए? 12 हाइड्रोजन, नहीं सॉरी 14 हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे हमें यहाँ पे। तो ये टोटल हो जाएंगे 4 तो 6 और 26, 14 और 12 26। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ग्लूकोज से एन हेक्सेन प्राप्त करने की विधि। अब हम लोग आज समझेंगे ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना के बारे में बात करेंगे। इसको देखते हैं हम लोग। देखिए ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं इस तरीके से। तो हमने ये लिख दिया, एक ऐसी लाइन खींचनी है आपको, सबसे ऊपर आपको लिख देना है CHO। ठीक है, ग्लूकोज के ऊपर क्या लिख देना है? CHO। फिर आपको ऐसी 4 लाइनें ड्रॉ करनी है, 1 2 3 और 1 4, और सबसे नीचे आपको लिख देना है CH2OH। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखो नीचे से स्टार्ट करेंगे, तो OH OH H OH ऐसे लिखना है आपको, OH OH H OH। और जिस कार्बन के दाएं तरफ अपन ने OH लिखा, उसके इस तरफ हम लोग क्या लिख देंगे? H। तो H H OH H, ये बन गया आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, है ना? हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, और ऑक्सीजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से कार्बन 6 हो गए, 12 ऑक्सीजन हो गए, 12 हाइड्रोजन हो गए, और ऑक्सीजन 6 हो गए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं चक्रीय संरचना कैसे बनाई जाए इसकी। तो चक्रीय संरचना में बड़ा सिंपल सा काम है। आप CHO को इस तरीके से लिख लो, CH डबल बॉन्ड O, इस तरीके से आपको लिख देना है। ठीक है, CHO को आपने कैसे लिख देना है? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और यहां जो OH है, इस वाले OH को आपने ऐसे लिखना है OH। अब यहां भी लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है। अब गौर से देखना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बेटा किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है? ऑक्सीजन की। किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा यहां से डेल्टा नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव। सेम यहां पर बताओ, ऑक्सीजन और कार्बन में किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो डेल्टा नेगेटिव, और कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा तो कितना आ जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव। बस अब कुछ नहीं करना है, इस डेल्टा पॉजिटिव को इस डेल्टा नेगेटिव से जोड़ दो, और इस डेल्टा नेगेटिव को इस डेल्टा पॉजिटिव से जोड़ देना है। ठीक है, देखो कैसे। ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कहां ऐड हो जाएगा? आपका ऑक्सीजन के साथ में, और ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड किससे बन जाएगा? इस कार्बन के साथ में। अब देखना ध्यान से, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसी तरीके से बना रहे हैं। देखना ध्यान से, C हमने लिखा, ये C, इधर पे H है, इधर H है, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये पूरा ड्रॉ कर लो इस तरीके से। यहां हमने क्या करा, देखो लाइनें खींची कितनी, यहां के बाद से 1 2 3 4, तो 4 लाइनें ड्रॉ करेंगे हम लोग, 1 2 3 और 1 4। ठीक है, इस तरीके से हमने 4 लाइनें ड्रॉ करी। नीचे हमने CH2OH लिख देना है, तो CH2OH लिख दिया। अब इधर देखना आप लोग ध्यान से, यहां हमने क्या किया, ये वाले कार्बन का और इस वाले कार्बन का बॉन्ड बनाना है, और बीच में क्या रहेगा? ये ऑक्सीजन, और इस कार्बन से O तो जुड़ा ही था, O के साथ में ये क्या जुड़ गया? H जुड़ गया। तो यहां से OH हो गया, और ये वाला इधर पे जुड़ गया ऐसे।
गौर से देखो, ये समझ में ना आया हो तो इस कार्बन का और इस कार्बन का बॉन्ड है और बीच में क्या है O, तो हमने इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ दिया और बीच में क्या लिख दिया O, ठीक। और ये H था वो H यहां लग गया, बाकी बीच में जैसा था वैसे ही लिख दो। तो ये OH, ये H, ये H, ये OH, ये OH और ये H और यहां पर भी H। ये हो गया तुम्हारा, और इस चक्रीय संरचना है और इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का मतलब समझ लो पहले। अल्फा का मतलब होता है पहले वाले कार्बन पर अगर OH दाएं साइड है तो उसे अल्फा कहा जाता है। पहले कार्बन पर OH दाएं साइड है तो उसे क्या कहा जाएगा? अल्फा कहा जाएगा, ठीक है। और डी का मतलब क्या है? यहां डी का मतलब है अंतिम असममित कार्बन पर OH कहां होता है? दाएं साइड होता है तो उसे डी बोलते हैं। और इस प्लस का मतलब है कि ग्लूकोज समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमाता है। समतल ध्रुवित प्रकाश को कहां घुमाता है? दाईं ओर घुमाता है। तो ये कहलाया अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। एक और इसका हम लोग समझते हैं समावयवी। अगर फर्स्ट कार्बन पे हम पोजीशन चेंज कर दें, OH को लेफ्ट साइड में और H को राइट साइड में लिख दें, तो ये कहलाएगा हमारा बीटा डी प्लस ग्लूकोज। देखो इसको ऐसे बनाते हैं हम लोग। इधर कुछ नहीं करना, आपको ये चेंज करना है कार्बन। अब कार्बन पे यहां करना है H और यहां करना है OH, ठीक है। फिर नीचे आ जाओ, आप ऐसी लाइन ड्रॉ करोगे, 3 लाइनें और ड्रॉ करनी है, 1 2 3, और ये चौथी आपकी सीधी इस तरीके से जाएगी जिसका बॉन्ड कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा। लास्ट में नीचे CH2OH होगा, इधर पे H, इधर OH, इधर H, इधर OH, इधर पे H, इधर OH और इधर पे H। ये क्या कहलाएगा आपका? बीटा डी प्लस ग्लूकोज। क्या कहलाएगा? बीटा डी प्लस ग्लूकोज। बीटा का मतलब अभी हमने बताया, जैसे अल्फा क्या होता है? पहले वाले कार्बन पर OH दाएं साइड है तो उसे क्या कहते हैं? अल्फा। और अगर पहले वाले कार्बन पर OH लेफ्ट साइड है या बाएं साइड है, ऐसे याद रख लेना, OH बाएं साइड है तो बीटा, ऐसे याद रखना, ठीक है। OH कहां है? बाएं साइड है तो उसको हम क्या बोलेंगे? बीटा फॉर्म। अच्छा, ये बेटा संरचना कौन सी है? चक्रीय संरचना में भी कौन सी संरचना किसने बनाई थी? फिशर प्रक्षेपक सूत्र। इनकी क्या कहते हैं? फिशर संरचना। कौन सी संरचना? फिशर संरचना कहते हैं इनको। अब लेकिन इनको हमने एक और नाम दिया है, इनको अलग तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं, जिन्हें हम लोग कहेंगे कौन सी संरचना? पाइरेनोज संरचना। कौन सी? पाइरेनोज संरचना। अब पाइरेनोज संरचना कैसी है इनको समझो जरा। पाइरेनोज संरचना बनती इसी फिशर संरचना से ही बनती। इनमें क्या है, इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, देखिए ध्यान से, ऐसे एक बेंजीन रिंग टाइप का हम बना लेंगे स्ट्रक्चर, ये, ठीक है। ध्यान से देखो सभी लोग, ठीक। एक और बनाएंगे इसका बनाने के लिए, ठीक है। देखो ध्यान से, एक ऐसा ऐसा, ये। अब देखना, फिशर संरचना में जो भी समूह बेटा दाईं ओर होते हैं, फिशर संरचना में जो भी समूह दाईं ओर होते हैं उनको पाइरेनोज संरचना में हमेशा नीचे लिखा जाता है, ठीक है। और जो फिशर संरचना में बाईं ओर होते हैं उनको पाइरेनोज संरचना में ऊपर की ओर लिखा जाता है। देखिए कैसे, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां। तो अपन यहीं से करेंगे स्टार्ट। देखो ध्यान से सब लोग, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन और यहाँ आएगा छठवां। सेम यहाँ पर, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और यहाँ पर आएगा छठवां। अब देखो सब लोग ध्यान से, यहाँ पहले कार्बन पे गौर से देखो, OH कहाँ है? दाएं साइड, तो ये कहाँ हो जाएगा? OH यहाँ पे नीचे, नीचे। उधर जो दाएं साइड है वो यहाँ क्या हो जाएगा? नीचे। तो ये OH, ये H। अब दूसरे कार्बन पर OH फिर से कहां है? दाएं साइड है, तो यहां पर फिर से कहां हो जाएगा? नीचे, ठीक है। तीसरे पे देखो H दाएं साइड है तो H हो जाएगा नीचे, OH हो जाएगा ऊपर। चौथे पे OH नीचे तो OH नीचे, H ऊपर। और पांचवे वाले पे आपको CH2OH को हमेशा कहां करना है? ऊपर करना है। तो ये CH2OH और इधर पे H। तो ये बनी ग्लूकोज की एक और संरचना, इसको बोलते हैं चक्रीय संरचना। ये भी चक्रीय है, ये भी चक्रीय है, लेकिन ये चक्रीय में कौन सी है? फिशर संरचना है। और ये चक्रीय में कौन सी है?
पाइरेनोस संरचना है, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, सेम मैसेज बताओ क्या करेंगे हम लोग, बस पहले वाले कार्बन पे चेंज करेंगे। ये पहले वाले कार्बन पे OH ऊपर कर देंगे और H नीचे कर देंगे। पहले कार्बन पे क्या कर देंगे, OH ऊपर और H नीचे कर देंगे। बाकी सब कुछ जैसा है वैसे ही करेंगे, OH H H OH, इधर पे भी OH H H और CH2OH। तो इस तरीके से ये बना आपका अल्फा D प्लस ग्लूकोज और ये बना आपका बीटा D प्लस ग्लूकोज। क्लियर? ये हुई अभी अपने जो देखी थी चक्रीय संरचना। अब हम लोग थोड़ी सी एक दो प्रॉपर्टी और है ग्लूकोज की जो बता दें। एक ग्लूकोज की HCN से क्रिया, इसको समझिए आप। क्या होता है जब ग्लूकोज की क्रिया HCN से कराई जाती है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए बड़ा सिंपल है। देखिए ग्लूकोज में होता है एल्डिहाइड ग्रुप और HCN जो होता है वो योगात्मक अभिक्रिया देता है। तो किस तरीके से ये रिएक्शन होगी, देखिए CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये है ग्लूकोज। और इसकी रिएक्शन जब आप HCN से कराते हो तो ये CHO को ना हम ऐसे लिख लेंगे इस तरीके से CHOH, या ऐसे नहीं CHOH नहीं लिखते हम, C डबल बॉन्ड O और H ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, या CH डबल बॉन्ड O, जैसे आप चाहो, बस हमें ये एल्डिहाइड ग्रुप शो करना है। तो देखिए कैसे होगा, H लग जाएगा इस O के साथ में और Cl लग जाएगा इस C के साथ में। तो ये फाइनल ऐसा बनेगा CHOH और Cl। CH तो ये था ही, O के साथ में ये H लग गया तो OH और Cl C के साथ में कनेक्ट हो गया, और बाकी सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ठीक है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन इसे कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं दूसरी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज की, हाइड्रोक्सिल अमीन से क्रिया। किससे, हाइड्रोक्सिल अमीन से क्रिया। देखिए हाइड्रोक्सिल अमीन का जो फॉर्मूला होता है, हाइड्रोक्सिल अमीन का फॉर्मूला वो होता है H2NOH, और इससे हम लोग क्रिया कराएंगे, ठीक है, इससे क्रिया कराएंगे तो CH डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसकी क्रिया होगी किससे, H2NOH से। तो यहां से H2, यहां से O, H2O हमारा बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH। यहां से H2, यहां से O बाहर निकल गया तो CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। और ये जो फाइनल प्रोडक्ट बना इसका नाम होता है ग्लूकोज ऑक्सिन। क्या नाम होता है, ग्लूकोज ऑक्सिन, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जा सकती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन अब हम यहाँ पे समझाने जा रहे हैं, और वो रिएक्शन है ग्लूकोज की फेनिल हाइड्रेजीन से क्रिया। ग्लूकोज की फेनिल हाइड्रेजीन से क्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, 3 नंबर में आपसे पूछी जाएगी, या फिर ऐसे भी पूछी जा सकती है, कैसे प्राप्त करोगे ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन। कैसे पूछी जाएगी, ग्लूकोज से क्या प्राप्त करना है, ग्लूकोसाजोन। या क्या होता है जब ग्लूकोज की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रेजीन से कराई जाती है। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसमें हम लोगों को ऐसा लिखना पड़ेगा, CH डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। अब हमें थोड़े से ग्लूकोज के फॉर्मूले में हल्का सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ हम CHOH का होल 4 डायरेक्ट कर देते थे, लेकिन यहाँ हमें एक CHOH निकाल लेना है, और यहाँ 4 नहीं, सॉरी, यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक। अब इसकी रिएक्शन हमें करानी फेनिल हाइड्रेजीन के साथ। तो फेनिल हाइड्रेजीन का फॉर्मूला होता है H2NNHC6H5। ये होता है फेनिल हाइड्रेजीन का फॉर्मूला। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले यहां से H2, यहां से O, H2O जो है आपका बाहर निकल जाएगा, और यहां क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड NHC6H5, ठीक है, C6 डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NHC6H5, फिर ये CHOH, फिर सिंगल बॉन्ड CHOH का होल थ्राइस, CHOH का होल थ्राइस, फिर सिंगल बॉन्ड CH2OH, CH2OH।
एक बार ये रिएक्शन इधर रुकेगी नहीं, एक बार फिर से फेनिल हाइड्रोजन की सिर्फ रिएक्शन होगी, तो हम फिर से लिखेंगे यहाँ पर क्या, H2N NH C6H5। अब देखिए अब क्या होगा यहाँ से, H2N NH C6H5, तो यहाँ से C6H5NH और ये एक और H, तो क्या निकल जाएगा, C6H5NH2, C6H5NH2 ये बाहर निकल गया। इसका नाम क्या होता है, एनिलीन। क्या नाम होता है इसका, एनिलीन। और यहां से देखिए NH2 और एक और H, तो वो क्या बाहर निकल जाएगा, NH3, और NH3 का नाम क्या होता है, अमोनिया। ये भी बाहर निकल गया। अब क्या बचेगा अपना, देखिए यहां से आप C6H5NH के साथ में ये H बाहर निकल गया, तो C6H5NH2, और NH2 के साथ में ये H बाहर निकल गया, तो क्या बचा, NH3। तो यहां क्या बचेगा, CO बचेगा। बाकी पूरा H सच जैसा है वैसे ही लिख देंगे। तो ये लिखेंगे हम यहाँ पर CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH C6H5, फिर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड CHOH का होल थ्राइस, फिर सिंगल बॉन्ड CH2OH। नाउ एक बार फिर से फेनिल हाइड्रोजन की क्रिया इसी मॉलिक्यूल पे फिर से होगी। देखिए एक बार फिर से होगी तो क्या बनेगा, H2N NH C6H5। एक बार फिर से हमने रिएक्शन कराई। अब की बार क्या होगा, ध्यान से देखिए, ऊपर तो कोई चेंज नहीं होगा, ऊपर जैसा है वैसे ही बना रहेगा। यहां देखिए H2 और यहां O, तो H2O जो है ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और क्या बचेगा, यहां लग जाएगा C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH C6H5, और बाकी पूरा देखिए कैसे, यहां बन जाएगा CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH C6H5, फिर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH C6H5, फिर सिंगल बॉन्ड CHOH का होल थ्राइस, फिर सिंगल बॉन्ड CH2OH, और इसे बोलते हैं हम लोग ग्लूकोसा जोड़। क्या बोलते हैं, ग्लूकोसा जोड़। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 3 नंबर में आपसे परीक्षा में पूछी जाएगी, बोर्ड एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैसे पूछी जाएगी, या तो पूछी जा सकती है आपसे इस तरीके से कि क्या होता है जब ग्लूकोज की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रोजन से कराई जाती है, या फिर आपसे इस तरीके से पूछ सकते हैं कि कैसे प्राप्त करोगे ग्लूकोज से ग्लूकोसा जोन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब यहां से हम लोग देख रहे हैं ग्लूकोज का मॉलिस परीक्षण। ये 1 नंबर में 2 नंबर में कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है मॉलिस परीक्षण। ध्यान दीजिए मॉलिस परीक्षण क्या होता है, बड़ा सिंपल है। 2 नंबर में आपसे कभी कभी पूछा जाएगा। मॉलिस परीक्षण में देखो यार, कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो, कोई सा भी कार्बोहाइड्रेट हो, वो मॉलिस परीक्षण देता है। अब कैसे देता है, आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी, परख नली जिसे हम बोलते हैं। टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब लेके उसमें थोड़ा सा हम डालेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मींस यानी कि शुगर हो सकती है, आपकी ग्लूकोज हो सकता है, कोई सा भी कार्बोहाइड्रेट है, तो वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डालेंगे। तो परख नली लेनी है, उसमें कार्बोहाइड्रेट डालना है, उसमें थोड़ा सा आपको डालना है अल्फा नेप्थॉल का जलीय विलयन। क्या डालना है, अल्फा नेप्थॉल का जलीय विलयन, और उसमें थोड़ा सा बूंद बूंद करके हम लोग डालेंगे सांद्र H2SO4। तो जहां वो जो अपन ने अल्फा नेप्थॉल डाला और जहां हम H2SO4 डालेंगे, तो दोनों के मिलने के स्थान पे ना एक बैंगनी रंग का छल्ला बन जाएगा, वलय बन जाएगा। और अगर वो वलय बन गया तो हमने जो परख नली में लिया था वो कार्बोहाइड्रेट है, अदरवाइज नहीं है। तो ये कहलाता है आपका मॉलिस परीक्षण। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 नंबर की चीज है, आप इसको अच्छे से समझें।